कि बकारियों की तादाद जो है वो डे ब डे बढ़ती जा रही है। क्या लगता है इस तरह क्यों हो पा रहा है बकारियों की? कोई इन्हें मजबूरी है या गुर्बत की वजह से ऐसा करते हैं? बात भलाई की है, जब भी इंसान अल्लाह से उम्मीद हार जाता है ना, फिर वो लोगों से मांगना शुरू कर जाता है। और जो लोग इंसान एक दफ़ा लोगों से मांगना शुरू कर देना, अल्लाह ताला भी कह देता है भाई तुम जलीलो ख्वारी हो। एट दी एंड नुकसान किसको होता है? पाकिस्तान को होता है और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का होता है। वो इन लोगों का क्या जाता है, ये तो आ जाए फिर कल फिर कहीं और मुल्क किसी और मुल्क में चले जाएंगे। इनसे हमारा कोई कंसर्न ही नहीं है। हम तो अपनी हुकूमत को कहेंगे कि इनके लिए कोई सख्त SOPs लगाएं और ऐसा कुछ मामला करें कि जिसकी वजह से हमारी कुछ इज्जत रह जाए। हमें क्योंकि कल बाहर जाना है लोगों से, हम किसी गोरे से बात करने के लायक हों, किसी अरबी से बात करने के लायक। हमारे वीज़ास बैन होते हैं, अनबैन होते हैं, हर चीज़ अब बैन हो रही है। पाकिस्तानी सिटीजन्स को अगर हम बाहर जाके कहें ना वी आर पाकिस्तानी, ऊपर से लेके नीचे तक देखेंगे आपको पहले कि यार वी आर पाकिस्तानी। हाँ, कोई भिखारी तो नहीं, मांगने तो नहीं आया कुछ। बैगर्स हैं, बैगर्स। ऐसे ही बैगर्स बनने में यार पाकिस्तान का इमेज हमारा खराब यार है। हमें एक इजी सा वे मिल गया, हाथ फैलाने का वे मिल गया, एक अच्छा सा वे मिल गया, बस वही कर रहे हैं। मेहनत वगैरह तो हम कर रहे नहीं, गफलत की नींद सो रहे हैं। जहाँ मांगना शुरू किया तो उनमें हिम्मत बनी ना, वहाँ जाके भी मांगे। अल्लाह मांगने का यहाँ मांग रहे हो ना तुम, जाओ वहाँ जाके भी मांगे। पूरी दुनिया में तुम जलीलो ख्वार, वो डिपोर्ट हो रहे हैं, पूरी दुनिया को पता चल रहा है वो डिपोर्ट हो रहे हैं। उनकी पाकिस्तान की इमेज भी खराब हो रही है। पाकिस्तान की इमेज भी खराब हो। रहीम, मैं आपका मेज़बान आना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं सुबह एक न्यूज़ बड़ी ट्रेंडिंग पे बड़ी वायरल है। आज अगर बात करना चाहें तो सऊदीया से आज फिर 4000 समथिंग 4700 समथिंग जो है बकारियों को डिपोर्ट किया गया, वतन वापस भेजा गया। आखिर आज बात करेंगे आप बकारियों के हवाले से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है मैं बिल्कुल ठीक। यार, समझ से बालातर हो गया। 4700 बकारी जो है फिर डिपोर्ट कर दिए गए। पिछले दिनों में बात की जा रही थी औरतों की तादाद बढ़ती जा रही थी, अब कभी मर्द कभी ख़वातीन। क्या लगता है वीज़ास का क्या है कि हज उम्रा का क्या है कि वहाँ पे जाके मुख्तलिफ जो है बिजनेस रचा रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमारे पाकिस्तान का हो रहा है। ऊपर से ये जो लोग हैं, मैं इनको तो कहूँगा कि ये कुछ माफिया है। ये हमारे जैसे लोग मिडिल क्लास बंदा नहीं है और ना ही मैं कहता हूँ गरीब आदमी भी नहीं है। ये एक पूरा माफिया है जो एक पूरी प्लानिंग के साथ जाके वहाँ पे काम करते हैं और जिसका नुकसान और अल्टीमेट पाकिस्तान को देखना पड़ता है। पाकिस्तान के जो हमारे फॉरेन अफेयर्स हैं, सारी चीज़ें ख़राब होती हैं, तजारत के मामला ख़राब होते हैं। अब इसके बरक्स देखें तो जो इंडिया के आप अभी बात कर रहे हैं, मोदी जा पहुंचे सर, वो वहाँ पे वेलकम हुआ उनका। वो वहाँ पे जाके आंखों में आंखें डाल के तजारत की बात कर रहा है, दूसरी चीज़ें बात कर रहा है। और हमारे अभी जो तवक्का हमें यही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे वो फिर और उनसे भीख ही मांगेंगे जाके कि हमारे लिए प्लीज़ हमारे जो आपने बेकारी भाई अंदर किए हुए हैं उन्हें बाहर निकाल दो, हमारे जो कुछ कैदी हैं उन्हें रिहा कर दो। मतलब हम अभी तक इन्हीं चीज़ों में पड़े हुए हैं, ना कि इसमें हुकूमत पाकिस्तान को कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी SOPs लाने चाहिए कि जो कि वीज़ा ऐसे लोग जो गायब होते हैं उनको चाहिए कि फौरी उनके लिए सख्त कार्रवाई की जाए, कोई आइंदा इस बारे में सोचा भी ना जा सके। दूसरी चीज़ ये है कि जो ट्रैवल एजेंट्स हैं इनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है इस चीज़ के बारे में। इनके लिए कुछ पॉलिसीज़ ऐसे बनाएं कि हमारे पाकिस्तान का इमेज ख़राब नहीं हो। जी सर, लास्ट में अगर बात की जाए तो कैसे ही हमारे जो है ट्रेडिंग बहाल होने जा रही है, हमसाया ममालिक के साथ जो है ट्रेडिंग चलेगी और कैसे विज़िट करेंगे पाकिस्तान में? अगर हमारी इसी तरह से जो है रिस्पेक्ट इमेज ख़राब होती रही तो आपको लगता है कि पाकिस्तान बैक टू बैक होता जाएगा मज़ीद? ऐसी मैं आपको बताऊं, इसकी वजह से हमारा जो इमेज ऐसा ख़राब हो चुका है। जो कि ऑनलाइन काम करते हैं बच्चे और बच्चियां घरों में बैठ के, उनको भी जो फॉरेन में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, अरब अमारात में लोग रहते हैं, उनका माइंडसेट ऐसा हो गया कि पाकिस्तान में लोग हैं 2 नंबर धोखाधड़ी करते हैं, जिसकी वजह से उनका घर बैठे उनका बिजनेस भी ख़राब होता है इन लोगों की वजह से और बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ईशा, क्या कहना चाहेंगी? आप भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, क्या कहना चाहेंगी? कभी लेडीज़ को डिपोर्ट कर रहे हैं, कभी ख़वातीन, कभी मर्द, कभी बच्चे, कभी बूढ़े। क्या चक्कर है जी? इतनी गुर्बत है पाकिस्तान में कि सऊदीया जाके जुमरा का क्या है कि मुख्तलिफ बिजनेस भी रचा रहे हैं, कि रूम भी लिए हुए हैं, वहाँ पे जाके शहंशाह बने हैं। जिनको पाकिस्तान में कोई पूछता नहीं ना, वहाँ जाके भिखारी बने हुए ठीक है। सीधी जो बात है, पाकिस्तान का इमेज हमारा वर्ल्ड वाइडली ख़राब हो रहा है। हम वर्ल्ड वाइडली ही बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ब्लैक लिस्ट होना शुरू हो रहे हैं। हमारे वीज़ास बैन होते हैं, अनबैन होते हैं, हर चीज़ अब बैन हो रही है। पाकिस्तानी सिटीजन्स को अगर हम बाहर जाके कहें ना वी आर पाकिस्तानी, ऊपर से लेके नीचे तक देखेंगे आपको पहले कि यार वी आर पाकिस्तानी। हाँ, कोई भिखारी तो नहीं, मांगने तो नहीं आया कुछ। बैगर्स हैं, बैगर्स। ऐसे ही बैगर्स बनने में यार पाकिस्तान का इमेज हमारा ख़राब होता जा रहा है। हम एक पाकिस्तानी वीज़ा ना बहुत ज़्यादा, पाकिस्तानी पासपोर्ट की एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अगर अब हम बात करें ना, पाकिस्तानी वीज़ा या पाकिस्तानी पासपोर्ट की वर्थ ख़त्म हो चुकी हुई है।
रीजन क्या है? रीज़न ये है कि हमारी अपनी करतूतें ठीक नहीं है। हम कहते हैं ना किसी दूसरे को बुरा करने से पहले अपने पैर गिरेबान में झांकना चाहिए, ठीक है। तो हमारा अपना ही गिरेबान खराब हुआ हुआ है, जंग लगा हुआ है, सब कुछ हुआ हुआ है, मैल से भरा हुआ है, तो हम किसी दूसरे को क्या कहें? उसका तो राइट बनेगा कि वो बैन करेगा हमें। क्या लगता है वर्ल्ड रिपोर्ट की अगर बात कीजिए तो ज़्यादा जो है बेकारियों का नाम पाकिस्तानियों की लिस्ट जो है वो बेकारियों से बड़ी है। आपको लगता है कि इसमें बांग्लादेश या इंडियन बेकारी भी होंगे? ज़रूर होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश और इंडिया की जो इकॉनमी है ना वो हमारे से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। हमारे वाले लोगों को ये चाहिए होता है कि भाई हमें यहाँ से आ जाए वहाँ से आ जाए, वो बस ना शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, ठीक है भाई। मेहनत ना करनी पड़े, भिखारी मांग लो, भीख मांग लो। यार खुदा के वास्ते आप अपना इमेज तो ख़राब कर ही रहे हो, लेकिन पाकिस्तान का तो इमेज ना ख़राब करो ना। पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है, इसमें बहुत सारी सरमायाकारी है, बहुत सारा कुछ हम कर सकते हैं। वही जो तुम इतने वीज़े लगा के जा रहे हो पाकिस्तान से बाहर, यहाँ पे बिजनेस कर लो 4-5 लाख रुपए लगा कर, प्रॉफिट और लॉस हो, तुमने वापस तो आना है, पाकिस्तान में भी आना है। भिखारी उन्होंने डिपोर्ट ही किए है ना, 5-7 लाख रुपए लगा के गए हैं, उधर अयाशी भी की है इन्होंने, सही किया होगा भाई। तुम इतने में बिजनेस कर लो पाकिस्तान में। अब ये इसी चीज़ को सोचे ना, भी एक बंदा 7-8 लाख की इन्वेस्टमेंट करके बाहर जा रहा है, वो क्या पाकिस्तान में अपना कारोबार नहीं कर सकता? अरे भाई मेरी बात सुने, काम करना थोड़ा मुश्किल है, रेंट देना पड़ता है, बिजली देनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। भीख मांगने में कोई मेहनत नहीं होती ना भाई। भीख मांगने में आपकी बात बिल्कुल सही, मेहनत नहीं होती, लेकिन हर बंदा 100 में से ना एक बंदा होगा जो इतनी ताकत रखता होगा कि अपने अंदर का ज़मीर मार के हाथ पिला दे। ये इतना इजी नहीं होता। आप इस बात को समझो, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ में तो प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो हमारे दुश्मन ममालिक के क्या जो प्रॉपर इनको फंडिंग होती है, 8-8 10-10 लगा के वीज़े लगा के उधर जाके, ये इमेज एट दी एंड नुकसान किसको होता है? पाकिस्तान को होता है, और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का होता है। वो इन लोगों का क्या जाता है, ये तो आ जाए फिर कल फिर कहीं और मुल्क, किसी और मुल्क में चले जाएंगे, इनसे हमारा कोई कंसर्न ही नहीं है। हम तो अपनी हुकूमत को कहेंगे कि इनके लिए कोई सख्त SOPs लगाएं और ऐसा कुछ मामला करें कि जिसकी वजह से हमारी कुछ इज्जत रह जाए हमें, क्योंकि कल बाहर जाना है लोगों से, हम किसी गोरे से बात करने के लायक हों, किसी अरबी से बात करने के लायक हों। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और भी साथी आ रहे हैं, उनसे भी राय लेंगे। वीडियो में आपने जुड़े रहना है, एंड तक वीडियो अपने वॉच करनी है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, तमाम दोस्तों को शेयर करना है। चाहेंगे आज सऊदीया में जो है 4700 समथिंग जो है बेकारियों को डिपोर्ट किया गया, वह पाकिस्तान भेजा गया, वतन वापस भेजा गया। क्या लगता है, कभी ख़वातीन को पकड़ के वापस भेज रहे हैं, कभी बच्चे, कभी बूढ़े, कभी मर्द हज़रात। क्या लगता है, नरेंद्र मोदी जो है वो बिज़नेस के लिए गए हैं, ट्रेडिंग के लिए गए हैं सऊदीया में, और हम जो है बेकारियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। क्या लगता है, बेकारियों को बाहर जाके मांगना चाहिए हज उम्रा का कह के? पहली तो बात ये कि ये तो बहुत गलत बात है। पाकिस्तानी अवाम को, ठीक है, अपने मुल्क में तो आप तरक्की पजीर है ही है, आप लोग अपने मुल्क को संवारने के बजाय, उनको अच्छा करने के बजाय दूसरे मुल्क में जाके भीख मांग रहे हैं। ऐसा ही है, वहाँ जाके भीख मांग रहे हैं ना, ये तो गलत बात है। मतलब कि कुरान में भी अल्लाह ताला ने कहा है कि फ़कीर बने, ठीक है, फुकर गरीब। जो फ़कीर होता है वो सिर्फ एक दर का होता है, जो भिखारी होता है वो दर दर से मांगता है। और जिस लोगों को आदत पड़ जाए दर दर से मांगने की, फिर अल्लाह भी उसको ठुकरा देता है। अल्लाह ताला ने भी कुरान में कहा है, लोगों तुम हाथ ऐसे करने वाले बन जाओ, ओ सॉरी ऐसे करने वाले बन जाओ, ऐसे करने वाले ना बनो। उल्ट हो गया, ऐसे करने वाले बने हुए हैं। हाँ, ऐसे करने वाले बने हुए हैं। तो ये तो गलत बात है। मतलब कि तुम लोग तो कुरान को भी नहीं मान रहे। मतलब कि जो कुरान में लिखा हुआ है, कुरान किसके लिए बनाया गया? हम मुसलमानों के लिए बनाया गया। उम्रा हज करने के लिए सऊदीया में जाते हैं, आप लोग वहाँ पे जाके भीख मांगने के लिए जा रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं ना। और अपने मुल्क में भीख मांगना भी गुनाह है, और आप लोग दूसरे मुल्क में जाके भीख मांग रहे हैं। नहीं तो फिर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा कि बेकारियों की तादाद जो है वो डे ब डे बढ़ती जा रही है। क्या लगता है इस तरह क्यों हो पा रहा है बेकारियों की? कोई इन्हें मजबूरी है या गुर्बत की वजह से ऐसा करती है? बात भला की है, जब भी इंसान अल्लाह से उम्मीद हार जाता है ना, फिर वो लोगों से मांगना शुरू कर जाता है। और जो लोग इंसान एक दफ़ा लोगों से मांगना शुरू कर देना, अल्लाह ताला भी कह देता है भाई तुम जलीलो ख्वारी हो गए, तुम मुझसे मांगो। अल्लाह पाक खुद कहता है मुझसे मांगो, बार बार कहता है। आप लोग, अल्लाह ताला ने हमें बनाया, ठीक है, हमें इस बात का अकीदा है कि वो एक है। जब इंसान अकीदा तौहीद पे ईमान लाता है, एक अल्लाह को मानता है, वो कभी भी किसी से नहीं डरता है। मैंने पिछली भी एक वीडियो बनाई तो उसमें मैंने ये कहा था, जब कहा गया था कि इसराइल आए हुए हैं, कब्ज़ा किया हुआ फ़लस्तीन पे, लेकिन मुसलमान कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। मुसलमान क्या कर रहे हैं, वो हमारे जो है वहाँ पे फ़लस्तीन भाई है जो वहाँ पे गुर्बत का शिकार हुए, पर उन पर जुल्म सितम किया जा रहा है। अब कह रहे हैं कि वो हम मस्जिद अक़सा पर कब्ज़ा करेंगे। इसराइल कौन है? यहूदी है वो, जिसको अल्लाह ताला ने नहीं अपनाया, जिसको अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। हम उन लोगों
कि प्रोडक्ट्स लेने उनमें हैं। यूनिटी है। उनमें यहूदियों में गैर मुस्लिम जितने भी हैं उनमें यूनिटी है। आप इंडिया को देख लें, सऊदीया के साथ अच्छा रिलेशन है उनका, अफगानिस्तान वाट एवर सभी कंट्रियों के साथ जो है ना इंडिया का और अमेरिका का रिलेशन बेहतर है, ट्रेडिंग भी चल रही है उनकी। मुसलमानों में यही कि इनमें हम में ना तो यूनिटी है, ठीक है, हाँ, exactly. ना ही हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। बस हमने किया, हमें एक इजी सा वे मिल गया, हाथ फैलाने का वे मिल गया, एक अच्छा सा वे मिल गया, बस वही कर रहे हैं। मेहनत वगैरह तो हम कर रहे नहीं, गफलत की नींद सो रहे हैं, ठीक है, और बस जा रहे हैं। कुरान को कभी खोला नहीं हो, जिसने ना उसको पढ़ा हमारे लिए बनाया गया, हम ही नहीं खोले, तो वो बाकी ममालिक देख रहे हैं कुरान खोल रहे हैं। अब अमेरिका है, उनके लिए तो नहीं ना बनाया गया, लेकिन वो कुरान पढ़ अमल वो के कर रहे हैं। तरक्की याफ्ता होते जा रहे हो। एक एक चीज़ को निकालते, हम क्या करते हैं इबादत के लिए सुबह उठते हैं, एक यासीन पढ़ लेते हैं, एक सूरत पढ़ लेते हैं और कह देते तो बस ठीक है, इन्नफ है मुकम्मल ये हो गया जी। भाई, आज हमने जो है नमाज पढ़ ली, भाई हक अदा कर हक दिया। अदा कर लिया। अल्लाह पाक का तो हक, अल्लाह पाक ने कहा ही नहीं कि इबादत को, अल्लाह पाक ने नहीं कहा कि तुम इतनी कुरानें पढ़ोगे, इतनी नमाजें पढ़ोगे, मैं तुम्हें जन्नत में भेज दूंगा। अच्छा, लास्ट में आप जॉब कर रही हैं, जी जी, मैं जॉब करती हूँ। कितनी सैलरी आपकी? मेरी सैलरी 36,000 है। 36,000। अभी मेरी ना स्टार्टिंग इंटर्नशिप पे हूँ मैं, साथ में स्टडी भी कर रही हूँ। लेकिन देखे ना, आप मेहनत कर रही हैं, आप नौजवान है, यंग है, तो क्या ही कहने हैं जो भी आपकी एज की लड़कियां भी बाहर जाके मांग रही हैं, पाकिस्तान में भी मांग रही हैं, क्या वो आपकी तरह मेहनत नहीं कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती है। अल्लाह पाक ने भी उनको 2 आंखें दी है, 2 हाथ दिए, 2 कान दिए, मुझमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ना में उसमें दिमाग एक्स्ट्रा है, ना कुछ एक्स्ट्रा है। उनको भी सब कुछ अल्लाह पाक ने वही दिया। वो उन्हें चाहिए कि अपनी अकल को समझ बूझ में लाए, स्टडी पे फोकस रखे, पहले तालीम हासिल करे, उसके बाद काम कर ले, ठीक है, जॉब कर ले, अच्छी जॉब मिल ही जाती है। मेरा BS पॉलिटिकल साइंस का 3rd सेमेस्टर है, ठीक है, 4th सेमेस्टर में मैं अभी होना है मैंने, तो इसके साथ साथ मैंने जॉब भी स्टार्ट कर ली, अच्छी अर्निंग कर रही हूँ। अभी मैं इंटर्नशिप पे 36,000 बेसिक मेरी सैलरी सीख रही है है ना? जी, अभी तो मैं सीख रही हूँ, अभी तो मेरी स्टार्टिंग है। अच्छा, लास्ट में अगर बात कीजिए तो आप जो है, आप पर मंथ जो है 35 से 36 हज़ार जो है वो आपकी सैलरी है। समटाइम इस तरह होता है कि आपको जो है ना किसी वक्त जो है पैसे नहीं भी होते, आपका दिल करता मैं किसी से उधार मांग लूँ? देखिए ना, उधार भी जब आप मांगते हैं ना, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह से आपका यकीन उठ गया। हाँ, बाज़ औक़ात ठीक है, आप इंसान मुश्किल में होता है, आप अपने अपनों से हेल्प मांग सकते हैं, अपने भाई से, लेकिन आपको बहनों शर्म से। आती होगी। उससे भी मांगते हुए शर्म आती है। अल्लाह पाक कहता है नहीं, हया करें, और जिनमें हया ही ना, तो फिर अल्लाह कहता है जहाँ मर्जी जाओ तुम। अब देख ले, वो जो लोग हैं जो पहले यहाँ मांगना शुरू किया, तो उनमें हिम्मत बनी ना वहाँ जाके भी मांगे। अल्लाह पाक ने कहा यहाँ मांग रहे हो ना तुम, जाओ वहाँ जाके भी मांगे। पूरी दुनिया में तुम जलीलो ख्वार, वो डिपोर्ट हो रहे हैं, पूरी दुनिया को पता चल रहा है वो डिपोर्ट हो रहे हैं, उनकी पाकिस्तान शक्ल की इमेज भी खराब हो रही है। पाकिस्तान की इमेज भी खराब हो, वो तो होनी, हमारी हुकूमत कर क्या रही है, हमारे लिए कुछ भी तो नहीं कर रही।